हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट को देखें तो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला। उसके बाद कुछ सेलिंग आने के बाद रिट्रेसमेंट वगैरह करने की मार्केट कोशिश करा है। निफ्टी और सेंसेक्स में कुछ पॉजिटिव कैंडल मार्केट के अंदर नजर आ रहे हैं। हल्का सा रुक जाते हैं क्योंकि फ्लैट ओपन हुआ है, मार्केट दोनों साइड के मोमेंटम करने की कोशिश करा है। तो ऐसे हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह हम नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि 5-10 मिनट मोमेंटम को क्लियर होने देते हैं। अगर कोई अच्छा गैप मिलता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, उसमें तो एक सेंटीमेंट अपना क्लियर था। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया है और लगभग मोमेंटम भी दोनों साइड के करने की कोशिश करा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। अभी यहाँ पे ना ही तो बाय किया जा सकता है, ना यहाँ पे सेल किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। 5-10 मिनट में चार्ट का फॉर्मेशन अच्छे से होने दीजिए, उसके बाद हम मार्केट में ट्रेड वगैरह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर ट्रेड करना शुरू करेंगे। ओवरऑल देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर कोई ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया है। और ऐसा एग्जैक्टली हमें निफ्टी और सेंसेक्स में नजर आ रहा है। ये कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं और इवन रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो जिस प्रकार का चार्ट बन चुका है, यहाँ पे हम कॉल साइड में काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन ऐड करेंगे। 990 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, 55,000 का कॉल। उसके बाद हम सेकेंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। थोड़ा देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर लग रहा है कि कुछ रिजेक्शन वगैरह आ सकता है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ऐसा मोमेंटम कर चुके हैं कि उनमें रिट्रेसमेंट तो में भी हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा रिजेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ओवरऑल तीनों इंडेक्स को देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉल में ही पैसा बनाया जा सकता है एज कम्पेयर टू सेलिंग के। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में 840 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी में कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड में मार्केट के अंदर काम क्यों किया है। अब देखिए, बैंक निफ्टी का तो ऐसा कोई चार्ट था नहीं शुरुआत में, क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग मिला था और लगभग दोनों ही साइड के मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हमने थोड़ा इंतजार किया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी था, 55,000 का लेवल भी था। तो हो सकता था छोटा मोटा ब्रेकआउट करे, फिर से गिरना शुरू हो जाए, या फिर कंटिन्यू मार्केट गिरता रहे। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी डिसीजन नहीं बनाया। लेकिन ओवरऑल देखिए, थोड़ा बहुत मार्केट ने ब्रेकआउट करके रिजेक्शन वगैरह देकर फिर से अगर ऊपर चलना शुरू कर दिया तो ये कंटिन्यू अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दे सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए प्रोबेबिलिटी क्या थी, जैसे हमने देखा था कि यहां से जैसे मार्केट ने टर्निंग पॉइंट लिया, कोई अच्छा सेलर हो सकता है, लेकिन अभी वो हमारे सामने नजर आ रहा है, कोई भी पैसा लगा नहीं रहा, मार्केट के अंदर कोई भी गिरावट नहीं आ रहा, कंटिन्यू हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये पैसा लगाता फिर तो हम इसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर पैसा लगाते, कंटिन्यू सेलिंग को फॉलो करते, लेकिन ऐसा ना करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करे। तो भले ये छोटा मोटा ट्रैप हो या फिर कंटिन्यू ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक ही बात समझ में आ रही है कि जो सेलर बैठा है यहाँ पे, वो अपना पैसा बिल्कुल नहीं लगा रहा, या फिर इसके सामने इससे भी बड़ा मार्केट के अंदर बायर आ चुका है। तो अगर बायर आ चुका है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, स्पेशली अगर रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड बना लिया। अदरवाइज अगर हमें डायरेक्टली कोई गैप वगैरह ओपन होकर रिजेक्शन देना शुरू कर देता है, या फिर गैप डाउन वगैरह अगर ओपन हो जाता है, उस केस में मे भी हम मार्केट के अंदर सेलिंग वगैरह का प्लान बनाते। लेकिन मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया, थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह कर कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करा था। फिर भी अगर मुझे कोई पैसा लगाता नजर आता कि मार्केट के अंदर गिरावट वगैरह हो रहा है, वहाँ पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, इवन रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इस वजह से जैसे रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर काम करना शुरू किया, तो हम यहाँ पे समझ गए कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। कोई भी यहाँ पे सेलर ऐसा नहीं है जो मार्केट को गिराना चाहता हो, कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कराए। तो यहाँ पे देखिए, अपनी ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। अभी केवल बैंक निफ्टी के अंदर एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करें। अब देखिए, आपको ये डर रहता है कि मार्केट कहीं पे रिजेक्शन वगैरह आ जाएगा या फिर कंटिन्यू गिरावट वगैरह कर सकता है, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। अगर मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करा है, तो जब तक ये कंटिन्यू मोमेंटम करता रहेगा, मार्केट निकलता रहेगा। अगर यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट हो गया, फिर मे भी कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट ना कर पाए। और जिसमें मोमेंटम होता है वही मार्केट ज़्यादा काम करता है। अगर मार्केट साइडवेज नजर आ रहा है, वहाँ पर अगर हम कोई मोमेंटम एक्सपेक्टेड करें, तो वैसा नॉर्मली कभी कभी नहीं होता है। लेकिन अगर मोमेंटम चल रहा है, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें नजर आ रहा है, तो उतना ही ट्रेंड आपको और भी मार्केट दे सकता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि इतना मोमेंटम हो गया, मे भी और मोमेंटम हो या ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट ने इतना मोमेंटम किया तो और भी मोमेंटम यहाँ पे आराम से निकाल देगा। तो अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। जैसे अच्छा प्रॉफिट होता है, हम टारगेट वगैरह बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे वेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में देखें तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर काम करने की कोशिश करा है। सेंसेक्स में भी कंटिन्यू मोमेंटम आया हुआ है।
लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर देखिए कि डबल टॉप जैसा कुछ यहाँ पे बन सकता है। मार्केट ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक मार्केट में डबल टॉप ऐसा कुछ बनकर यहाँ पे हमें गिरावट वगैरह देखने को मिल सकता है। हालांकि ये ऊपर जाना शुरू कर चुका तो वेट कर लेते हैं, अदरवाइज अगर ये फर्दर रिजेक्शन वगैरह रहता तो मे भी हमें यहाँ पे निकलना पड़ता। लेकिन ऐसा ना करके मार्केट कंटिन्यू अगर ऊपर जा रहा है तो वेट यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि वैसे तो कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, 200 का लेवल है, लेकिन ये बन सकता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए ओवरऑल अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट कम भी हो जाता है तो ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं। जब तक कंटिन्यू ऊपर जाता रहेगा मार्केट के अंदर हम वेट करेंगे। जब कोई मेजर रिजेक्शन वगैरह या फिर कोई बड़ा रेड कैंडल ऐसा कुछ बन जाए या फिर कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आ सकता है तो वहाँ पर हम एग्जिट वगैरह करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, देखते हैं मार्केट के अंदर कितना प्रॉफिट हम कैप्चर कर पाते हैं। अब देखिए ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए सामने आ सकती है कि मार्केट ने क्या करना शुरू कर दिया, 81,500 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे कोई सेल करने के लिए नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ज़्यादातर बायर आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट या फिर अचानक से कोई बड़ा सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ तक तो हो सकता है कुछ रिजेक्शन वगैरह का मे भी कुछ प्लान बनाना शुरू कर दे मार्केट में। लेकिन अगर एक राउंड नंबर को क्रॉस कर चुका है तो ऐसे लेवल के बाद कोई भी यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं आएगा, और अगर कोई सेल करने के लिए नहीं आएगा तो यहाँ पे अपर साइड सेलर की एसएल भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट कम करता है तो हम एग्जिट वगैरह का प्लान बना ही लेंगे। अभी वैसे ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा हम ध्यान रखेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई डबल टॉप जैसा कुछ बन सकता है और निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी कोई मेजर रिजेक्शन वगैरह मार्केट दे सकता है। देखते हैं, अभी तो अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत वेट करेंगे। प्रॉफिट कम होता है तो एग्जिट करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू मोमेंटम में बड़ा प्रॉफिट नजर आ रहा है, वेट करते रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में प्रॉफिट कम होना शुरू हो चुका है, तो इससे ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बैठे रहे तो प्रॉफिट अपना ज़्यादा भी कम हो सकता है। हमने जो ट्रेड बनाया था, कंटिन्यूशन में ट्रेड बनाया था कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर भी काम करना शुरू हो चुका है, तो और भी हमें अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, यहाँ पे अपर साइड कोई सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, और मार्केट ने क्योंकि 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है तो नए सेलर भी यहाँ पे नहीं आने वाले। यहाँ तक तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मे भी यहाँ पे रिजेक्शन आए, यहाँ पे रिजेक्शन आए, ऐसा कुछ मानकर कुछ दूसरे लोग सेलिंग करें, मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहे। लेकिन अब इस प्रकार के मोमेंटम होने के बाद, स्पेशली अगर 500 के ऊपर जाना शुरू हो चुका है, तो दूसरे लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर सेल नहीं करेंगे, और अगर सेल नहीं करेंगे तो मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर हमें कुछ रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है बायर को ट्रैप करने के लिए। ऐसे हमें बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है 55,000 का ब्रेकआउट करके इसने कंटिन्यू काम किया। अब क्योंकि 200 के आसपास इसने कुछ ऐसे पैटर्न वगैरह बनाने शुरू कर दिए, कुछ डबल टॉप जैसा कुछ बनाएगा और यहाँ पे हमें कुछ गिरावट वगैरह देखने को मिल सकता है। तो अगर कंटिन्यू इंक्रीज होता प्रॉफिट तो मे भी बैठे रहते हैं, लेकिन अब अगर मार्केट ने कम करना शुरू कर दिया तो हम ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट के अंदर चले गए। हमने जो पोजीशन बनाया था बाय का क्यों किया था, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे कोई अच्छा सेलर मे भी हो सकता है, लेकिन ये अपना पैसा लगा नहीं रहा था, कोई भी हमें रिजेक्शन वगैरह नजर आ नहीं रहा था, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। इस वजह से हमने यहाँ पे कॉल साइड में डिसाइड किया, अगर हमें कुछ रिजेक्शन वगैरह नजर आता या फिर कोई गैप डाउन वगैरह ओपन होता या फिर गैप वगैरह ओपन होकर गिरना शुरू कर देता, उस केस में मे भी हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना पाते। लेकिन वैसा कुछ ना होकर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया, और फ्लैट ओपन होकर थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने के बाद कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा था। स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स तो ओपन होते ऊपर चलना शुरू कर दिए थे, इसलिए हमने थोड़ा इंतजार किया। लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम हो रहा था, कॉल साइड में पैसा लगाना ठीक लग रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमने पैसा मार्केट के अंदर बना पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।